कोविड 19 के जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए मामले क्या नजर आए। यूं मानिए कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अचानक से पूरे तरीके से स्ट्रिक्टली एक्शन लेने पर तुल चुकी है और इसकी जीती जागती मिसाल हम आपको बता रहे हैं कि पिछले काफी देर से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लिए। और वहीं हमने आपको कुछ देर पहले भी अपडेट दिया था कि किस तरह से जितने भी हेल्थ एम्प्लॉयज हैं उनकी लीव जो है वो कैंसिल कर दी गई है। साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस से ऑनलाइन मोड पर कर दी गई हैं और भी कई फैसले लिए जा रहे हैं। और एक बड़ा फैसला इस समय फिर दोबारा से सामने आ चुका है और सरकार की तरफ से एक ऑर्डर आया है। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑर्डर है। और इस ऑर्डर में क्या नई जानकारी दी गई है वो अभी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि आज जम्मू कश्मीर से 418 नए कोरोना वायरस के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। और जिस बीच अब आप तक जानकारी पहुंचा दें कि ऑर्डर में क्या कुछ कहा गया है, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक मीटिंग ली गई है चेयरमैनशिप, चीफ सेक्रेटरी और जे के चेयरमैन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, और साथ ही साथ इसमें एसीएस हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के लोग और अन्य उच्च स्तर के लोग शामिल थे। और जिस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि जिस तरह से कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, उसे मद्देनजर रखते हुए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर। पूरी 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी नॉन एसेंशियल सर्विसेज के लिए। यह इस समय का बड़ा अपडेट और यह बड़ा फैसला प्रशासन द्वारा लिया गया है। जिस तरह से आप जानते हैं कि कोविड की आउटब्रेक देखने को मिली है जम्मू कश्मीर में, और इसी को मद्देनजर रखते हुए यह एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें रात को 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नॉन एसेंशियल मूवमेंट के लिए कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। यानी कि रात को 9 बजे के बाद अब आप बाहर नहीं घूम सकते हैं। यह पूरे इंटायर यूटी के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया है और कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पूरे इंटायर यूटी में, जम्मू कश्मीर में रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। अब इस बीच एक सवाल यहां पर बड़ा है जो कि प्रशासन द्वारा साफ नहीं किया गया है। जिस तरह से रात को 10 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू लग जाता है, तो कोरोना कर्फ्यू का इसको नाम दिया जाएगा कि क्या 9 बजे के बाद अब कोरोना कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। जिस तरह से अभी का समय जो है वो 10 बजे का है, तो इसे ये कहें कि रात को अब नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाना रात को 9 बजे के बाद, इसका क्या मतलब है कि अब 9 बजे के बाद कोरोना कर्फ्यू शुरू हो जाएगा या फिर ये अलग से किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस रहने वाली हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, सरकार द्वारा बहुत ही सतर्कता बरतते हुए इस समय बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और हम आपको लगातार ये अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह के फैसले इस समय लिए जा रहे हैं। और अभी जो खबर सामने आ रही है इसके मुताबिक अब रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन रहेगी नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर। यानी कि अब आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाएंगे। और इससे पहले जो कोरोना कर्फ्यू रहता था उसमें आप देखते थे कि काफी रियायत देखने को मिलती थी। कई लोग बाहर घूम रहे होते थे, कई गाड़ियां चल रही होती थी, लेकिन सिर्फ एक नाम था कोरोना कर्फ्यू। लेकिन अब इसमें आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए रात 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आपको कोई एसेंशियल, बेहद जरूरी कोई काम है, कोई बीमार है या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो ही आप बाहर जा सकते हैं। बल्कि कल से आप ये मान लीजिए कि कल के बाद आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा पाएंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि आपको क्या लगता है जो फैसले इस समय सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं, क्या ये फैसले काफी हैं या और ठोस बड़े कदम उठाने की यहां पर जरूरत है, इस समय आवश्यकता है। क्योंकि
एडमिनिस्ट्रेशन तो यहां पर सतर्क हो चुकी है, सरकार यहां पर सतर्क हो चुकी है और बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं ताकि कोरोना वायरस जम्मू कश्मीर में अपना प्रकोप ना फैला सके और कोरोना वायरस की तीसरी वेव से किसी तरीके से भी बचा जा सके। और अभी तक की अगर बात की जाए तो 2100 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के रिपोर्ट कर दिए चुके हैं और 24 ऐसी स्टेट्स और यूटीज हैं जहां पर ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। 800 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन से ठीक भी हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय 1800 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं ओमिक्रॉन के और आज की बात की जाए तो 418 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक्टिव केसेस 1800 के पार जा चुके हैं और रिकवरी दर की बात करें तो 100 से ज्यादा लोग आज रिकवर भी हुए हैं। लेकिन इस बीच अब सवाल यह है कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर खास तौर पर बात की जाए तो आज जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 100 से ज्यादा मामले देखने को मिले हैं, जो कि एक बड़ा सवाल चिन्ह पैदा होता है कि क्या जम्मू डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के खतरे में इस समय जूझ रहा है। क्या कोरोना वायरस का खतरा इस समय सबसे ज्यादा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो वहां तो कोरोना वायरस के मामले पहले से ही ज्यादा देखने को मिलते हैं और आज भी वहां अच्छे खासे मामले देखने को मिले हैं। यही वजह है कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन किसी प्रकार की यहां पर चूक नहीं करना चाहता और लगातार एक के बाद एक ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं। जहां पर जरूरत लग रही है वहां पर रिस्ट्रिक्शंस बनाई जा रही हैं। और आपको यह भी बता दें कि इसी प्रकार से अगर कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो हो सकता है कि इससे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूटी है और यहां पर सेंटर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट होते हैं, तो सेंटर की कमांड यहां पर ज्यादा है। तो जहां पर केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर केंद्र किसी प्रकार की भी कोई चूक नहीं करना चाहता, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर कल को किसी प्रकार के भी केसेस ज्यादा बढ़ते हैं या फिर स्थिति ज्यादा गंभीर होती है जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर एक यूटी में, तो सीधा सवाल सेंटर पर उठेगा। तो यही कारण है कि सेंटर खासतौर पर इस चीज का ख्याल रखता है कि यूटीज में किस तरीके से व्यवस्था रखनी है। हालांकि अगर राज्यों की बात की जाए तो वहां पर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, वो उन तक निर्भर करता है कि वो किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे और वहां पर सेंटर को जवाब गवर्नमेंट ने देना होता है, वहां की गवर्नमेंट ने देना होता है। लेकिन जो यूटी होती है उसको डायरेक्टली प्रेशर उसका सेंटर पर होता है और अगर सेंटर ही किसी केंद्र शासित प्रदेश को कंट्रोल करने में कोरोना जैसी महामारी को अगर फेल हो जाएगा तो सेंटर पर सवाल उठते हैं। और यही कारण है कि जब किसी यूटी में केसेस बढ़ते हुए नजर आते हैं तो वहां पर तुरंत एक्शन देखने को मिलता है। और इस समय आप इसकी मिसाल भी देख रहे हैं कि किस तरह से शाम को जब कोविड के मामले, जब मेडिकल बुलेटिन आया और कोविड के मामले काफी ज्यादा देखने को मिले, उसके बाद से ही तुरंत बाद उसके आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। तो अब ये मानकर चलिए कि कल रात 9 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा पाएंगे। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1।